वेदर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमोस्फियर। ये जो हमारा अर्थ है वो एटमोस्फियर से कवर्ड है। ये जो पूरा लेयर है वो लेयर किसका है? एटमोस्फियर का। वेदर इज द एटमोस्फियरिक कंडीशन एट द गिवन प्लेस एंड टाइम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। वेदर क्या होता है? ये जो हमारी एटमोस्फियरिक कंडीशन है उसमें उसकी वजह से हमारे टेम्परेचर में और उसके क्लाइमेट में जो चेंजेस आते हैं उसे वेदर कहते हैं। और ये चेंजेस किस किस वजह से हो सकते हैं? टेम्परेचर की वजह से हो सकते हैं, मॉइस्चर की वजह से हो सकते हैं, या फिर विंड कंडीशन की वजह से हो सकते हैं। ये जो हमारा वेदर है वो उस प्लेस पे, यानी कि अर्थ के जिस प्लेस की बात हो रही है, हमने ये तीनों जोन जो सीखे उसके कौन से प्लेस पे क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रही है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज हो रही है, किस किस वजह से? टेम्परेचर में आइदर उस जगह का टेम्परेचर या फिर मॉइस्चर, हवा में नमी, मॉइस्चर मीन्स हवा में नमी, एंड विंड कंडीशन, वहां के हवा का बहाव। अगर हम सी कोस्ट मतलब सी के आजू बाजू मतलब कोस्टल एरिया के आजू बाजू रहते हैं तो वहां के विंड भी ठंडे रहते हैं, और दूसरा कि वहां के एयर में मॉइस्चर ज्यादा रहता है। हमें कभी कभी ऐसा फील होता है कि वहां की ज्यादा काफी क्या बोलते हैं, नमी वाली है, राइट। और वही सेम चीज अगर हम ऐसे एरिया में देखें और समर टाइम हो तो वी फील ड्राइनेस। वाई वी फील ड्राइनेस? बिकॉज वी आर नॉट फीलिंग एनी मॉइस्चर इन द एयर। हमें उस टाइम पे हवा में कोई भी मॉइस्चर फील नहीं होता है। सो दैट इज ड्यू टू टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड कंडीशन ऑफ द विंड्स। Weather condition may changes due to weather condition may change on day-to-day basis. Thus, you can notice that the sky may clear out completely after it is rained heavily for a few hours. हमारा जो वेदर कंडीशन है वो डे टू डे बेसिस पे चेंज होता रहता है, इसीलिए आप हमेशा नोटिस करते हैं कि हमारा स्काई जब बहुत ज्यादा रेन हो जाती है, उसके बाद बहुत हैवी रेन के बाद कंप्लीटली क्लियर हो जाता है, काले बादल छट जाते हैं। कई थोड़े घंटों के लिए जब हैवी रेन हो जाती है, उसके बाद जब बारिश रुक जाती है तो हमारा स्काई पूरा क्लियर हो जाता है। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। ब्रीज मतलब ठंडा पवन। यस, ब्रीज मतलब ठंडा पवन। लैंड कूल्स डाउन एंड हिट अप फास्टर देन द वाटर बॉडीज। मतलब कि लैंड जो है वो वाटर बॉडीज मतलब चाहे रिवर हो या फिर जनरली सीज, उससे ज्यादा जल्दी कूल डाउन भी होती है और उतनी ही ज्यादा तेजी से गर्म भी होती है। जितनी ज्यादा जल्दी ठंडी होती है उतनी ही ज्यादा जल्दी गर्म होती है। दिस डिटरमाइंस द मूवमेंट ऑफ ब्रीज इन द कोस्टल एरियाज। उस वजह से वहां के जो ब्रीज है, वहां के जो हवा है, वो उस वहां के हवा उस टाइप की होती है, हम जिस टाइप के डे की बात करते हैं। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड अप फास्टर देन द वाटर। दिन के समय पे जो लैंड है, जो हमारी जमीन है, वो पानी से ज्यादा गर्म होती है। दस द एयर अबव द लैंड ऑल्सो गेट्स वार्मर। तो जो लैंड की हवा है वो ज्यादा जल्दी गर्म होती है। वार्म एयर इज लाइट एंड इट राइज अप। गर्म
हवा जब गर्म होती है तो वो जल्दी से ऊपर जाती है। ऊपर जाती है मतलब हवा सीरियसली ऊपर नहीं जाती, वो वेट में लाइट होती है, उस वजह से वो क्लियरली ऊपर इजीली जा सकती है। कूल ब्रीज फ्रॉम सी फ्लोज टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। मतलब कि जब ये हवा ने अपना जगह कर लिया, इसने अपनी जगह कर ली, तो वो यहाँ की जो ठंडी हवा है वो ये खाली एरिया फील करती है। हमने ऑलरेडी एयर चैप्टर में सीखा था एयर ऑक्यूपाई स्पेसेस। अगर एक जगह की हवा कहीं और शिफ्ट हो रही है तो उस जो जगह खाली हुई उसकी जगह हमेशा दूसरी एयर बाय डिफॉल्ट ले लेती है। तो ये जो गर्म हवा है, लैंड की जो गर्म हवा है, वो जब हल्की होके ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है, राइट, वो तो उसकी जगह कौन ले लेता है? जो कोस्टल एरिया सी वाटर बॉडीज के ऊपर जो ठंडी हवा है वो उसकी जगह ले लेती है। कूल ब्रीज फ्रॉम सी फ्लोज टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। जैसे मैंने कहा, ये हवा ऊपर गई तो यहाँ की जो ठंडी हवा है वो गर्म हवा की जगह ले लेगी। दिस इज नोन एज सी ब्रीज। ये जो हवा है उसे क्या कहते, ये जो जगह उन्होंने ली उसको क्या कहते हैं? सी ब्रीज। नाउ इफ आई गेट द क्वेश्चन व्हाट इज कॉल्ड सी ब्रीज, so the answer is cool breeze from the sea flows towards the land to take its place. This is known as sea breeze. Similarly, at night land gets cooled up faster than water. Now cool air above the land flows toward the water as land breeze. Similarly, at night land gets cooled up faster than the water. Now cool air above the land flows towards the water एज लैंड ब्रीज। मतलब कि जैसे हवा जब गर्म थी, यहाँ पे हवा जब गर्म थी और वो हल्की होके ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई तो उसकी जगह कूल एयर ने ले ली। वैसे ही जैसे मैंने कहा कि लैंड जितनी ज्यादा जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी होती है। तो रात को जब ये लैंड ठंडी हो जाती है, यहाँ की जो कूल एयर है वो किस तरफ बहती है? टुवर्ड्स द वाटर, वो पानी की तरफ बहती है। और जैसे अगर यहाँ से हवा पानी की तरफ बही तो जिस हवा की वो जगह ले रहा है वो उसको प्रेशर करके कहाँ भेजेगा? ऊपर की तरफ। मतलब कि वाटर बॉडीज को, जैसे लैंड को ठंडा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता बट पानी को लगता है। यस, तो जिस टाइम पे हवा पानी की ठंडी है उस टाइम पे पानी की हवा हल्की होगी, सो वो नीचे होगी और उल्टी दिशा में बहेगी, लैंड की तरफ बहेगी। वैसे ही पानी को ठंडा होने में टाइम लगता है, सो पानी जब ठंडा हो रहा है और लैंड ऑलरेडी ठंडा हो चुका है तो पानी की गर्म हवा कौन सी तरफ जाएगी? ऊपर की तरफ। जब गर्म हवा ऊपर जाएगी, लैंड की वही ठंडी हवा किसकी जगह ले लेगी? पानी के हॉट एयर की। यस, सो जैसे दिन के समय सी ब्रीज लैंड की हवा की जगह लेता है, उस टाइम पे हॉट एयर लैंड की गर्म हवा ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है। वैसे ही सेम ऑपोजिट रात के टाइम पे होता है। रात की हवा जो है वो किसकी जगह ले लेती है? पानी की गर्म हवा की। यस, सो दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। एट नाइट लैंड गेट्स कूल्ड अप फास्टर देन वाटर। नाउ the cool air above the land flows towards the water as land breeze. Yes, दोनों वक्त गर्म हवा ऊपर जाती है। क्यों? क्योंकि दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट एक टाइम पे गर्म है और दूसरा उसके कंपैरिजन में ठंडा। यस,
ये दोनों फिगर भी आपको एग्जाम में मैंने रिवीजन वर्कशीट में दिए हैं. सो ड्रॉ दिस बोथ द फिगर्स in your notebook.